नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 अभिनव मनुष्य, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उस कविता का पाठ और उसका सारांश विस्तृत से बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ, सन 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। पहले वो एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने और आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि उनकी कविताएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और अभिनव मनुष्य ये जो कविता है, ये कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। कविता कुछ इस प्रकार है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुषासीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाग, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का सिंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञ, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ते जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि आज जो आधुनिक मनुष्य है, वह प्रकृति के हर तत्व पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया है पूर्ण रूप से। वैज्ञानिक और आधुनिक युग का यहाँ विश्लेषण करते हुए कवि कहते हैं, परंतु कैसे विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच का जो स्नेह है, बांधना, उसकी सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने योग्य है, ऐसा कवि ने अपनी व्याख्या दी है। आइए विस्तार से एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। क्या है? दुनिया। दुनिया यानी ये संसार, ये दुनिया जो होता है, ये संसार, आज की दुनिया, ये संसार बहुत ही विचित्र है। विचित्र यानी अनोखी है, अनोखा है, बहुत ही अनोखी है। हाँ, और नवीन भी है, नया भी है। नवीन का मतलब होता है नया, कुछ न्यू। प्रकृति पर सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह, हाँ, हर तरफ, सर्वत्र यानी हर तरफ, हर जगह। क्या है? विजयी पुरुष आसीन। पुरुष यानी कि पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। इस मनुष्य ने हर तरफ अपना विजय यानी अपनी विक्ट्री तय कर ली है। आसीन यानी उन्होंने हर तरफ अपनी विजय प्राप्त कर ली है। हर है बंधे नर के करों में। नर का अर्थ होता है नर यानी मनुष्य यानी मानव। कर यानी हाथ, यानी उसके हाथों में क्या है? सब कुछ उसने अपने हाथों से अपने वश में कर लिया, बांध लिया यानी वश में कर लिया। क्या? वारी यानी जल को, जल को अपने हाथों में कर लिया, यानी जल से बहुत सारी चीज़ें उसने अपने प्राप्त कर ली है। विद्युत यानी बिजली, बिजली। और भाप, भाप यानी वाष्प, भाप का अर्थ होता है वाष्प यानी वेपर। तो नर ने, मनुष्य ने क्या किया है? अपने हाथों में इन सारी चीज़ों को, जल को, बिजली को और भाप को अपने हाथों में बांध लिया है, यानी वश में कर लिया है। और हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, पवन यानी वायु। तो मनुष्य के हुक्म के कारण ही यह क्या है? इसका ताप यानी गर्मी, ठंडक, जो वायु की ठंडी गर्मी जो मौसम है,
और होते हैं वो उसके हाथों, यानी हमारी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, यानी जैसे हमारे पंखे हैं, हमारे कूलर हैं, हमारे एसी हैं, ये क्या करते हैं, हमें कभी ठंडक देते हैं, कभी गर्मी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्य ने अपने हाथों में से बनाकर उसके हुक्म करता है, मैं उस पे अपना आसन आसन जमाए हुए है, वो उसको चलायमान करता है, उसको चलाता है अपने ही हुक्म से। है नहीं कहीं व्यवधान, व्यवधान यानी कहीं भी रुकावट नहीं है। व्यवधान का मतलब होता है रुकावट, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती। जैसा हम चाहते हैं, हम हर चीज को, भौतिक संसाधनों को क्या है, अपने हाथों से अपने वश में करके उसको चलाते हैं। लांग सकता नर, नर माने फिर से वही मनुष्य, ये जो मनुष्य है वो लांग सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक, सरीत, सरीत का मतलब होता है नदी, सरीत यानी नदी। गिरी का मतलब होता है पर्वत, गिरी यानी पर्वत, यानी पहाड़, यूं कह सकते हैं पहाड़, माउंटेन। वो क्या कर सकता है, लांग सकता है कि नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को। और सिंधु का मतलब होता है सागर, और सागर सबको एक साथ क्या है, लांग सकता है, माने उसके पार जा सकता है, उसके दूसरी तरफ वो जा सकता है। कैसे वो जा सकता है, वो अपने भौतिक संसाधनों से क्या है, वो एक सारी चीजों को उपयोग कर सकता है। कैसे करता है, यह मनुज, यह मनुज जिसका यान, वो कैसे करता है, यान, गगन में जा रहा है यान। यान का मतलब क्या होता है, यान माने होता है एरोप्लेन, यानी वायुयान, वायुयान, वायु पे जाने वाला जो यान है, यानी एरोप्लेन। तो वो क्या है, वो एरोप्लेन के माध्यम से क्या कर सकता है, यान से वो गगन में यानी आकाश में विचरण कर सकता है, आकाश में जा सकता है। कांपते जिसके करों को देखकर, परमाणु कर यानी हाथ, जिसके हाथों को देखकर क्या है, उस मनुष्य के हाथों में इतनी शक्ति है कि परमाणु, परमाणु का अर्थ होता है कि अस्त्र, परमाणु बम, हाँ, उसके हाथों में इतनी शक्ति हो कि वो बम जैसे परमाणु शक्तियों से, अस्त्रों से को अपने हाथों में रखा है, जब चाहे वो उसे विनाश कर सकता है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, सृष्टि का अर्थ होता है यहाँ जो इस जो जगह है, संसार है, उसमें जिस जो उसने सृजन किया है, सृजन किया है, उसको हम सृष्टि कहते हैं। उससे बनाया है, उसका श्रृंगार किया है, उसको सजाया है, सुंदर सजाया है। ज्ञान का, विज्ञान का आलोक का आगर, मनुष्य के पास अत्यधिक ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। विज्ञान यानी साइंस की इतनी नॉलेज है। आलोक का आगार है, यानी प्रकाश, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, और उसने अपने ज्ञान के और विज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ है। आगार यानी वो भरा हुआ है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, ज्ञान विज्ञान सबकी पूरा उसका भरा हुआ है ज्ञान से। व्योम से पाताल तक, व्योम का मतलब होता है आकाश, यानी आकाश से पाताल तक, यानी नीचे, धरती के नीचे तक सबको चूसे है ज्ञान, ये मैंने उसका, उसको इसका ज्ञान है, उसको, ये का मतलब है उसको उसकी पूरी नॉलेज है। पर न यह मनुज का लेकिन परिचय नहीं है, ये उसका इंट्रोडक्शन नहीं है कि मनुष्य केवल ज्ञान और विज्ञान से चारों तरफ अपने भरा हुआ है, ये उसका परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय है, यानी ये का मतलब होता है जानकारी, यह ज्ञान से भरा हुआ जानकारी, और श्रेय का मतलब होता है यश,
कल्याण, मंगल, ना, कल्याण। वो सिर्फ ये नहीं है कि यह न उसका कल्याण है कि वो सब कुछ जान गया है, एक दूसरी जगह आ जा सकता है, यही उसका परिचय नहीं है, ये उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ये नहीं है। श्रेय उसका श्रेय, उसका यश क्या है? उसका यश है कि बुद्धि पर चैतन्य, उर की जीत। उर का मतलब होता है हृदय, और हृदय, चैतन्य मतलब होता है चेतना, यानी उसके हृदय की अभिव्यक्ति और उसकी बुद्धि। यानी हृदय अगर चेत गया है, यानी वो जान गया है, सही अर्थों में उसने बुद्धि को जान लिया है, तो ही उसकी जीत यहाँ निश्चित है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। असीमित, असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो, हाँ, ना हो। तो श्रेय क्या है? उसका श्रेय या उसका यश यही है कि वो मानव से यानी मनुष्य से प्रीत यानी प्रेम करना सीख जाए, वही असीमित यानी बिना सीमा के रहित वो उनसे एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाए। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, नर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है, रुकावट है, यानी आपसी वैमनस्य है, घृणा है, द्वेष है, उन सब को जो तोड़ देता है, यानी उन दीवारों को वो छोड़ करके, तोड़ करके, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, और मानव भी वही है। यानी मानव की परिभाषा क्या है कि ज्ञानी और विद्वान वही व्यक्ति है जो आपसी प्रेम से, भाईचारे से, सद्विचार से पूरे विश्व में शांति और मैत्री को आपस में प्रेम के रिश्ते से जोड़कर आगे बढ़ाता है। वही मानव का असली परिचय है, ऐसा कवि ने इस कविता में कहने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हों तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट में अपनी बात साझा करें।